इस बार तीसरी दफा धनबाद पुलिस के द्वारा डीजीपी के निर्देश पर आप देख सकते हैं कि जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन धनबाद के 6 जगहों पर किया गया है, जिसमें कि बागमारा के लिए राजस्थानी धर्मशाला, सिंदरी के लिए टाटा कम्युनिटी सेंटर, निरसा अनुमंडल के अंतर्गत पॉलिटेक्निक कॉलेज और गोविंदपुर और जो बरवड्डा थाना क्षेत्र का इलाका है उसके लिए हरदेव राम धर्मशाला गोविंदपुर। वहीं टुंडी पर पहली बार जन शिकायत कोषांग का आयोजन किया गया और साथ ही एक और जगह है जो अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, यह धनबाद का कला भवन, जहाँ पर कि शहरी क्षेत्र का जो भी लोग हैं वहाँ जो यहाँ पर निवास करने वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया है। कुछ लोग शिविर में पहुँचे, उनसे बात करते हैं। आप जो यहाँ आए हैं कौन सी समस्या को लेकर आए हैं? हम अपना समस्या को लेकर आए थे भाई, घर बना रहे थे सिंधा पंचायत चौक चाची अंचल का सिंधा पंचायत में मेरा ज़मीन है। हम वहाँ का खतियानी रैयती ज़मीन पर हम अपना घर बना। वहाँ का मुखिया जो है उसका क्या नाम है कि आपका सब ज़मीन बिक गया, क्योंकि हम लोग जो है ना रैयत है वहाँ का 40 खाता से संबंधित जो है ना हम लोग रैयत। आपका ज़मीन कोई बेच दिया है गलत तरीके से? ना मेरा ज़मीन बिका नहीं है, जो बिका है उसका कागज इसमें लगा हुआ। तो यहाँ पर उसी की शिकायत करने आए हैं? हाँ, घर बना रहे थे, उसको रोक दिया है। विष्णु मंदिर का पंडित यहाँ पर आवेदन दिए हैं तो क्रिएट करके चला। पहले भी कभी आए थे क्या? हाँ जी, अभया सुंदरी में जब लगा था कैंप लगा था, निवारण नहीं हुआ? जी नहीं साहब, निवारण नहीं हुआ। आवेदन का निष्पादन नहीं किया जा रहा, न थाना से न चाची अंचल से। आप बताइए, आप किस लिए आए थे? ये हम आए हैं कि मेरा सराय ढेला में ज़मीन है, ठीक है, वो उसमें ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा है। इस विषय में हम आए थे अभया सुंदरी में। अगला बार जब कैंप लगा था उस टाइम भी हम आए थे और सीओ साहब को भी आवेदन दिए थे। तो सीओ साहब बताएं कि एक OTP के लिए काम रुका हुआ है, ठीक है, हम काम करवा देते हैं, लेकिन अभी तक उस चीज़ का निष्पादन नहीं हो पाया है। इस बार फिर कैंप लगा है, हम लोग इस कैंप में आए हैं, देखते हैं क्या मिलता है। लेकिन एक बात कही जा रही है कि इन दिनों अंचल कार्यालयों में बहुत पैसे का बोलबाला है। कुछ लोगों का आरोप है कि वहाँ पर पैसे थाना में भी वही स्थिति है। ऐसा कुछ दिखा क्या वहाँ पर अंचल कार्यालय में? अभी तक तो ऐसा कुछ हमें बताया नहीं है कि पैसा लगेगा या कुछ, बस आवेदन मांगा जा रहा है, आवेदन दे रहे हैं, लेकिन उस चीज़ का हमको समाधान नहीं किया जा रहा है, ऑनलाइन रसीद नहीं काटा जा रहा है। जिस तरह से सुना आपने कि किस तरह से लोग परेशान हैं और परेशानी ये है कि बार बार जन शिकायत समाधान शिविर में लोग आ रहे हैं, उसमें कुछ बाउंड्री करने नहीं दे रहा है। अगला लोग उसका कागज वो कुछ नहीं है, मेरे पास सब कागज है, फिर भी बाउंड्री करने नहीं दे रहा है। और जब बाउंड्री कराने जाते हैं तो धमकी देता है मारने का, कि मार देंगे, या कर देंगे, वह कर देंगे। क्या आश्वासन मिला? मेरे साथ कोई नहीं है। मैं छोटा बच्चा को हम घर में रख के आते हैं, दिन भर रहते हैं, मगर कोई काम नहीं हो रहा है। किस जगह पर जमीन है? मोची कुली में, कन्नरपाला। पिछले बार भी शिविर लगा था, उसमें भी दिए थे? जी, उसमें भी दिए थे। जब जहाँ लगता है। अभी तो बोले हैं कि आप कागज जमा कर दीजिए, फिर हम उसके बाद हम देखते हैं। निर्देशानुसार पूरा स्टेट में तीसरा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हमारा धनबाद में हम लोग टोटल 6 जगह इस बार जन शिकायत समाधान कार्यक्रम हम लोग आयोजन कर रहा है। इसमें पुलिस के साथ साथ जनता के द्वारा बाकी डिपार्टमेंट जहां से इन लोगों को अपना काम नहीं हो रहा है उसका भी शिकायत हमारे पास कर रहे हैं, और हम लोग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक कोऑर्डिनेशन के तहत हमारे पास जो भी चिट्ठी आ रहा है हम उस जगह पर हम लोग बेच के उस पर कार्रवाई हो रहा नहीं हो रहा है उसको हम लोग लगातार चेक कर रहा है। हमारा ये कार्यक्रम का मेन मकसद ही यही है कि कभी कभी पब्लिक जब थाना में चले जाता है या किसी दूसरा सरकारी ऑफिस में चले जाता है, कभी कभी काम करने में बहुत डिले हो जाता है। डिले होने के चलते लोगों को बहुत परेशान होता है। इस परेशान को सॉर्ट आउट करने के लिए डीजीपी साहब के द्वारा निर्देश दिया है। हम लोग हर महीना एक बार हम लोग जन शिकायत समाधान कार्यक्रम कर रहे हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ भी हम लोग कोऑर्डिनेशन में रहते हुए पब्लिक का प्रॉब्लम का निदान करने का कोशिश करते हैं। सर, ये दूसरा बार हो रहा है, फर्स्ट बार से कैसा रिस्पॉन्स? नहीं, ये तीसरा बार है, ये तीसरे बार है। लगातार पब्लिक आ रहा है। कुछ लोग पहली बार जो नहीं आए वो दूसरी बार आया है, दूसरी बार जो नहीं आ पाए वो तीसरी बार आएंगे। ये लगातार हमारा हर महीना चलेंगे। हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि स्पीडी जस्टिस लोगों को प्रोवाइड करना। कभी कभी स्पीडी जस्टिस हम लोग दे नहीं पाता है क्योंकि सरकारी काम सब एक प्रोसीजर के तहत होता है। उस स्थिति में हम लोग पब्लिक को समझाता भी है कि आपका काम नहीं होने का मेन कारण क्या है।
माननीय डीजीपी साहब के निर्देशानुसार आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि जनता को, यहाँ के लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। जिस मामले को लेकर इनको थाना जाना पड़ता है, अलग अलग ऑफिस में जाना पड़ता है, हम लोग का प्रयास है कि चाहे वो किसी विभाग से संबंधित हो, चाहे नगर निगम से हो, पेयजल से हो, चाहे BCCL संबंधित हो, सभी लोग को हम लोग ये अनुरोध किए हैं कि आप आइए, अपने समस्या को रखिए। अगर आप दूसरे विभाग में नहीं जा पा रहे हैं तो एक ही जगह से हम आपके आवेदन को उस विभाग को भेजेंगे और लगातार उसका हम लोग फॉलोअप करेंगे ताकि जल्द से जल्द उनका समस्या समाधान आ जाए। कुछ फरियादी ऐसे आए हुए हैं जो पिछली दफ़ा भी अभय सुंदरी वाले जो सिविल उसमें आए थे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान न किया जा रहा है। जो जिसमें समय लगेगा, जैसे कुछ समस्याएं हैं जिसमें ज़्यादा समय लगना है, कुछ समस्याएं जिसमें तुरंत समाधान आ जाना है, तो जिस समस्याओं में थोड़ा समय लगना है उनको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, बट उनका भी समाधान हम लोग निकाल देंगे। पुलिस के पास तो सामान्य अपराध के मामले आने चाहिए, लेकिन यहाँ तो ज़्यादातर जमीन के मामले आ रहे हैं। पुलिस उसमें करेगी क्या? असल है क्या, पुलिस की बात नहीं है, हम लोग प्रशासन का एक हिस्सा है। आम जनता को, पब्लिक को लगता है कि हमारा ही काम है, वो काम अलग से बटा हुआ नहीं है। उनको लगता है कि जब कोई ज़मीन में काम करने से रोकता है या ज़बरदस्ती करता है तो पुलिस का काम है, इसलिए लोग हमारे पास आते हैं। बट जब मामला स्पष्ट होता है कि यह CO साहब से संबंधित है, अंचलाधिकारी इसमें जो निर्देश देंगे उसी के अनुसार पुलिस कार्य करेगी। अभी एक बट हम लोग चाची का है जमीन का, हम लोग नहीं, हम लोग और मामले देख रहे हैं। हम लोग लगातार CO साहब से संपर्क कर रहे हैं। हम लोग DC मैम से भी बात की है कि जल्द से जल्द जो भी सब मामले आते हैं उनको हम लोग कोऑर्डिनेट करके जल्द से जल्द समाधान। जमीन मामला ऑन द स्पॉट फैसला नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आगे कहाँ जमीन का मामला ऑन दी स्पॉट फैसला नहीं होने के कारण कई तरह के कागजात हैं। एक जमीन का 2-3 कागजात हैं, तो उनका मिलान करने में जगह जगह अलग अलग जगह पर रिकॉर्ड रखा हुआ है। बट हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है भू राजस्व विभाग से। नहीं, हर जगह लोग प्रभार में हैं, हर जगह लोग प्रभार में हैं। बट उसका समाधान हम लोग इसी चीज़ को त्वरित करने के लिए प्रयास है कि जहाँ समाधान थोड़ा विलम्ब हो रहा है किसी कारण से, चाहे जो कर्मचारी की कमी है, चाहे कोई कमी, तो इस पर सरकार का ध्यान जाएगा, सरकार इसका जल्द से जल्द समाधान। फरियादियों की संख्या बहुत कम है सर, कई थाने आ रहे हैं, फरियादी आ रहे हैं, फरियादी आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। पर आपने आवेदन अपना जो दिया है, कौन सी परेशानी है? हम जातीय और आवासीय से संबंधित अपने लिए, बच्चे नहीं, अपने लिए जो मेरा बनेगा बच्चों को बनेगा। कहाँ परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है कि उसको वैलिड नहीं थे। कंबाइंड बिहार था उसमें, यहाँ से पास आउट 1994 में, ठीक है। यहाँ जन्म भी मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भी बना हुआ है। अंचल कार्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं, लोग बोलता है वैलिड नहीं है, ये नहीं है। यहाँ 16 में ये मैट्रिक पास होना चाहिए, धनबाद कहीं तो धनबाद का ही पास होना चाहिए। मेरा जन्म यहाँ हुआ 94 में, कंबाइंड बिहार से हम पास आउट हैं और यहाँ भी आए हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से मालूम चला कि कला भवन में यहाँ कैंप लगा हुआ है, तो हमारे अंचल के BDO CO भी यहाँ बैठेंगे लोग, लेकिन लोग नहीं है, पदाधिकारी लोग नहीं हैं, कुटकी थाना के लोग हैं। तो उनसे संबंध किए, बोले अंचल के तो लोग आए नहीं हैं, पता कीजिए, पूछिए, ताछिए, जानिए। तो आपने इसके बारे में कुछ अपनी कानूनी सलाह ली किसी से? कोई सलाह देने वाले भी तो नहीं है। थाना वाले पूछे तो उनसे बोले कि वो अंचल के लोग रहेंगे, उन्हीं से बात कर पाएंगे, क्योंकि तो थाना से रिलेटेड है नहीं है, अंचल से रिलेटेड है, वही लोग बता पाएंगे आपको। तो ये परेशानी जो है जी, जो आपको जातीय आवासीय में जो परेशानी हो रही है, क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं? बिल्कुल। यहाँ क्राइटेरिया तो रखा है ना लोग सर कि मैंने जन्म होना चाहिए, यहाँ शिक्षा मैट्रिकुलेटेड होना चाहिए। तो ऑलरेडी तो मेरा उम्र हो गया है, तो उम्र हो गया तो हम तो जिसमें झारखंड अलग उससे पहले से हम पास आउट हैं, 94 का पास आउट है, तो हम तो वही शो करेंगे ना, हम कहाँ से लाएंगे? यहाँ करंट वाला बोल के कहाँ से करेंगे? बिल्कुल। तो जिस तरह से थोड़ी देर पहले हमारी बात सीनियर SP से हुई और कई फरियादियों से हुई, और अभी एक फरियादी से हमारी बात हो रही थी, इनकी समस्या है कि इनका जन्म प्रमाण पत्र अथवा जाति प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी आ रही है। और ये परेशानी इसलिए आ रही है कि इनका जो जन्म है वो अविभाजित बिहार में 1994 से पास आउट हुए हैं, और उससे पहले यानी कि 14-15 साल पहले का जन्म है। और उसके बाद भी इन्हें बार बार अंचल कार्यालय का और ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ रहा है। ब्लॉक में जाने पर सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बाद जब इन्हें पता चला कि यहाँ पर शिकायत समाधान शिविर का आयोजन किया गया है, तो वो अपनी आवेदन को इन्होंने अभी सबमिट किया है। लेकिन दुख इस बात की है कि न तो अंचल स्तर का कोई कार्यालय कर्मचारी अथवा CO स्तर का कोई पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, और ना ही इससे संबंधित इन्हें कोई विशेष जानकारी मिल पाई है। हालांकि इन्होंने अपनी आवेदन को सबमिट कर दिया है, लेकिन कब तक इस पर समाधान होगा, और जो तमाम जो समाधान के लिए जो यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर के,
उनको कब तक पूरे उनके समस्या का समाधान होगा, इसके लिए थोड़ा सा उन्हें इंतज़ार करना होगा। उन्हें इस बात की अभी तो जानकारी नहीं मिल पाएगी, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, उस पर उन्हें तुरंत राहत मिल रही है। चूँकि यह पूरा का पूरा कुनबा जो है पुलिस का हर एक थाना का जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर मौजूद है, सभी थाना के पदाधिकारी मौजूद हैं, थानेदार मौजूद हैं, DSP स्तर के पदाधिकारी मौजूद हैं। तो जो पुलिस से संबंधित केसेस हैं उनको त्वरित निष्पादन की तरफ जो कार्य होना चाहिए वो देखने को ज़रूर मिल रहा है। जिस तरह से सीनियर SP ने बताया और उसके बाद सिटी SP ने भी बताया कि तीसरी दफ़ा यह शिविर का आयोजन किया गया है और पूरे ज़िले में इस शिविर का आयोजन जिस तरह से हुआ है और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके, इसके लिए पहले भी अपील की गई थी, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया गया था और जल्द से जल्द जो लोग हैं वो अपने समस्याओं को लेकर यहाँ पहुँचे और उसका निवारण के लिए यहाँ पर अपने आवेदन को सबमिट करें, ताकि उस पर पुलिस जो है अनुसंधान कर सके, उस पर जो परेशानी आ रही है उससे पुलिस अपने स्तर से जांच करके उसमें देखभाल कर सके। इसको करने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि अगर आप अभी तक अगर आप शिविर तक नहीं पहुँचे तो जल्द से जल्द शिविर जरूर पहुँचे। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।